नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले और यूनाइटेड किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों का खैर मकदम करता हूँ और आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त गुजार हूँ कि इज्तिमाई कुर्बानी साल 2026 के हवाले से इस वक्त आप एहसास टेलीथॉन की नशरियात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले आपके मुस्तहक़ीन बहन भाई, वो लोग के जो कम आमदनी वाले हैं, सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए एहसास बिलखुसूस यह एहतमाम करने जा रहा है। और इसके अलावा सोमालिया, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में यही इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम और जम्मू कश्मीर में भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम एहसास की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन बिलखुसूस मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए दिल खोल कर आप, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम अपनी सराउंडिंग्स में ये बात देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इस बात का बखूबी एहसास ना सिर्फ एहसास की मैनेजमेंट को है बल्कि हर उस शख्स को है कि जो पाकिस्तान में रहता है, बसता है, आबाद है और जानता है इस बात को कि जो महंगाई की एक तकलीफ़ दह सूरत हाल का सामना जिस तौर पर हमारा सफ़ेद पोश तबका कर रहा है, वो यकीनन एक ऐसी यूँ कह लीजिए तकलीफ़ दह सूरत हाल है, कर्बनाक सूरत हाल है कि जिससे हर शख्स गुज़र रहा है। और ख़ास तौर पर हम जानते हैं अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने किस तरह से एक आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने किस तरह से मुतासिर किया है। तो इस वक्त हम जानते हैं कि कितनी ज़रूरत है, न सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ देही इलाकों में रहने वाले लोगों की, उन लोगों की कि जो गोठों में आबाद हैं, देहातों में आबाद हैं, बल्कि जो हमारी शहरी आबादी है उसका भी एक यूँ कहिए कि बहुत बड़ा हिस्सा के जो सफ़ेद पोश अफराद पर मुश्तमिल है, वो भी इस वक्त नीडी हैं, परेशान हैं और इस बात के तमन्नाई हैं कि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। असहाबे इकराम हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि कुर्बानी क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फमा लना फ़ीहा, हुज़ूर हमें इससे क्या फ़ायदा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्ली शारतिन हसना, कि जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हदीस का एक दूसरा हिस्सा है कि जहाँ पर सरकार दो आलम नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसका खून का कतरा ज़मीन तक पहुँचने से पहले अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देता है कि जो अल्लाह की राह में कुर्बानी को पेश करता है, अल्लाह की राह में अपने सर को सरब सुजूद कर देता है और अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदों में शामिल होता है इस तौर पर कि या अल्लाह तूने ये इस्तिताअत बख्शी और तूने मुझे कुर्बानी करने के काबिल बनाया। नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त यहाँ मैं ये डिटेल भी आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। 65 पाउंड्स अभी कुछ देर पहले हमें हमारे एक डोनर ने ये अमाउंट पेश भी किया है, उनका भी बहुत शुक्रिया। दर हकीकत वो तरगीब का सबब है उन लोगों के लिए कि जो अब तक शायद ये सोच रहे हैं कि डोनेशन पेश किया जाए और किस तरह से पेश किया जाए। तो इससे सोचने और समझने के वक्त से हमें अब यूँ कह लीजिए कि हमें अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है और आगे बढ़कर डोनेशन पेश करने की ज़रूरत है। 65 पाउंड्स में या $85 में आप बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। हमारी बैंक ट्रांसफ़र डिटेल भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। एहसास ट्रस्ट हमारा अकाउंट नेम है, बैंक नेम है नेटवेस्ट बैंक, अकाउंट नंबर है 47519010, शॉर्ट कोड है 504110। इसके अलावा बज़रिया चेक्स भी आप अपने डोनेशंस को अरसाल कर सकते हैं PO बॉक्स नंबर 6900 एहसास ट्रस्ट के इस एड्रेस पर। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी कदर, अगर आप थ्रू ऑफ वेबसाइट भी अपने डोनेशंस पेश करना चाहते हो तो www.ehsastrust.organization के थ्रू भी आप अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डोनेशन हॉटलाइन 24/7 ओपन रहती हैं। किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। 0203617786 पर आप अपने डोनेशंस को किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक सबमिट करवाइए। और इसके अलावा साथ ही साथ हमारे USA से देखने वाले नाजरीन के लिए भी अर्ज़ करता चलूँ, एहसास फाउंडेशन हमारा अकाउंट नेम है और चेस बैंक में हमारा अकाउंट है।
अकाउंट नंबर है 20253581। इसके अलावा राउटिंग नंबर है 021000021। स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। इसके अलावा बजरिया चेक्स भी आप अपने डोनेशन पेश कर सकते हैं एहसास फाउंडेशन, PO बॉक्स नंबर 761 पर। www.ehsasfoundation.organization पर भी आप विजिट कर सकते हैं और डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। डोनेशन हॉटलाइन भी मुलाहिजा फरमाइएगा 1855677786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्स का एक मरतबा फिर आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब और साथ ही तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब एहसास के नुमाइंदा खुसूसी। और तीसरी नशिस्त पर मौजूद हैं मारूफ मोतबर सनाखा अनस करीमी साहब। मैं चाहूँगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सादत से बहरामंद हों जनाब अनस करीमी साहब, और उसके बाद हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं। भूल जाता हूँ अपनी खताएं। सरनदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। सरनदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखना है अगर तो ये देखो। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। इस करम को मगर
कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, इस करम को मगर क्या कहोगे। मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। शाफ़ए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, लाज रख ली मेरे खोटेपन की। निस्बतों का करम है खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मदीने से नसीमे सहरी आवे है, जब मदीने से नसीमे सहरी आवे है, याद हज़रत में मेरी आँख भरी आवे है, याद हज़रत में मेरी आँख भरी आवे है। ज़ख्म दिल और किसे जाके दिखाएं शाहा, ज़ख्म दिल और किसे जाके दिखाएं शाहा। सुनते आए हैं तुम्हें चारागरी आवे है, सुनते आए हैं तुम्हें चारागरी आवे है। मसलहत कोश नहीं उनके फ़कीरों में कोई, मसलहत कोश नहीं उनके फ़कीरों में कोई। जिसको भी आवे है बस बात खरी आवे है, जिसको भी आवे है बस बात खरी आवे है। जब से उन चांद से तलवों का तसव्वुर है बंधा, जब से उन चांद से तलवों का तसव्वुर है बंधा। हूर आवे है ना ख्वाबों में परी आवे है, जब से उन चांद से तलवों का तसव्वुर है बंधा। हूर आवे है ना ख्वाबों में परी आवे है। या नबी आपकी रहमत पे है तकिया मेरा, या नबी आपकी रहमत पे है तकिया मेरा। बेहुनर हूँ मुझे बस बेहुनरी आवे है, बेहुनर हूँ मुझे बस बेहुनरी आवे है। या नबी आपकी रहमत पे है तकिया मेरा, बेहुनर हूँ मुझे बस बेहुनरी आवे है। जब मदीने से नसीमे सहरी आवे है, याद हज़रत में मेरी आँख भरी आवे है। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। मेरे साथ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। मुफ्ती साहब, ख़िदमत ख़ल्क़ के हवाले से
हमें वाज़े तौर पर अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से रुजू करते हैं तो सिर्रम व अलानियतन हमें वाज़े तौर पर यह पैगाम मिलता है कि अलानिया तौर पर भी नेकी को किया जा सकता है लोगों की तरगीब के लिए, और मख्फी तौर पर भी छुपा कर भी सदक़ात और अतियात पेश किए जा सकते हैं। क्या कहेंगे जो मख्फी तौर पर किसी की खिदमत करने का, उसकी माली ज़रूरत को, उसकी मदद को कर देना, इस हवाले से हमें क्या अहकामात मिलते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिर्रम व अलानिया का जो जिक्र आया ना, तो अलानिया में तो एक मामला ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं रियाकारी आ जाए, और जब किसी अमल में रियाकारी आ जाती है तो अमल ज़ाया हो जाता है। यही बात जो है वो बार बार हमें समझाई जाती है कि हर अमल में इखलास होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए, रुजू अल्लाह ताला की तरफ, रुजू इल्लाह की जो है वो नीयत होनी चाहिए जी। और शैतान जो है वो अमल को ज़ाया कराने के लिए हर वक्त पीछे होता है। नफ्स जो है वो हमारे अंदर रियाकारी को जो है वो डालता है। कुर्बानी का अमल भी ऐसा है कि जिसमें रियाकारी का उनसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हम किसी के दिल में झांक कर उसकी नीयत तो नहीं देख सकते, लेकिन बज़ाहिर एक मामला है कि आप लाखों का जानवर लेकर, अब तो करोड़ों तक बात चली गई, लाखों तक तो बात रही नहीं। आप लाखों का जानवर लेकर आए, फिर आपने वो जानवर को उतारा, और उतारने के बाद जो है वो लाइटें वगैरह लगाकर पूरा एक मेला लगा दिया। दर हकीकत इबादत थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए, वो पावर शो बना दिया आपने उसको। बिल्कुल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबह कर दिया था अल्लाह के हुक्म पर। वो अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है इस्माइल अलैहिस्सलाम को। उस एक अमल को यहाँ पर ज़िंदा रखने के लिए मुसलमानों पर कुर्बानी को लाजिम किया गया। हमने इसको भी फैशन बना दिया, हमने इसको भी जो है वो ईगो का एक ईगो की बैटल बना दिया कि भाई ठीक है, मेरा ईगो ज़्यादा है, मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं उसको जाहिर करूँगा। आज ही जो है वो देखे सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई को पूरे बैंड बाजे के साथ जो है वो, और बाकायदा फायर वर्क्स के साथ, और वो जो है वो पटाखे जलाकर जो है वो कुर्बानी के जानवरों को जो है वो उतारा जा रहा है, और इस अजीब तरीके से। तो बज़ाहिर हम किसी की नीयत पर तो शक नहीं करते, लेकिन एक बात सामने वाले को देख कर ज़ाहिरी अमल से नज़र आ जाती है। तो रियाकारी जो आएगी ना, तो वो एलानिया इबादत के अंदर रियाकारी उस इबादत के मग़ज़ को ज़ाया कर देगी, और इबादत का मग़ज़ ये है कि बंदा अल्लाह के करीब हो जाए। इसीलिए कहा गया कि ज़्यादा महबूब और मकबूल, जो बार बार हम कह रहे हैं कि इबादत जो है वो मख्फी इबादत है। और आप देखें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी इसका हुक्म आया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक उठाकर देखें, सहाबा की ज़िंदगी मुबारक उठाकर देखें, तो बार बार ये बात नज़र आती है कि सहाबा खामोशी के साथ इतनी मदद करते थे कि हमें हैरानी होती है जब हम किताबों में पढ़ते कि इतने लोगों की मदद एक वक्त में की जा रही थी। जब उनका इंतकाल होता तो पता चलता कि बहुत सारे लोग जब निकल कर आते कि कोई मदद नहीं आ रही, रुक गई मदद, तो पता चलता कि अच्छा फ़लाँ शख्स, फ़लाँ सहाबी, फ़लाँ ताबई, फ़लाँ बुज़ुर्ग उनका जो है वो ख़र्च उठा रहे थे, उनकी किफ़ायत करते, उन लोगों को भी नहीं पता था। आप देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के का एक दिन में एक मखसूस वक्त आपके दौरे खिलाफत के अंदर, जिसमें आप कुछ देर के लिए जो है वो कहीं तशरीफ़ ले जाते, किसी को पता नहीं होता। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढूंढने निकले, और आपने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दिन के ख़ास वक्त में एक घर में जाते और कुछ देर वहाँ उस घर में गुजारते, वहाँ से वापस आ जाते। अब एक दिन आपने खामोशी से जब देखा ना, तो आपको ये पता चला कि उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, और वो बूढ़ी औरत जो है वो नाबीना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है। उस औरत के पास जाते और उस औरत को जो है वो खाना खिला के, खजूरें खिलाकर, पानी पिलाकर वापस आ जाया करते। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये मनसब आया और आप जब अमीरुल मोमिनीन और खलीफा बने ना, तो आपके जहन में वो औरत आई, तो आप फ़ौरन उसके घर पर गए और आपने उसको वो खजूर खिलाई अपने हाथ से। तो उस औरत ने कहा कि वो जो पहले बंदा आता था, क्या उसका इंतकाल हो गया? वो नाबीना औरत है। तो हज़रत उमर ने कहा आपको कैसे पता चला, ये आप कैसे कह रही हैं? तो उन्होंने कहा जब वो शख्स आकर मुझे खजूर खिलाता था तो मुझे डायरेक्ट खजूर नहीं खिलाता, बल्कि पहले वो अपने मुंह में उस खजूर को रखकर नरम करके, क्योंकि मेरे दांत इस काबिल नहीं कि मैं खजूर को चबा सकूं, खजूर सख्त भी होती है, तो वो उसको नरम करके मेरे मुंह में डालता। आज जब खजूर वैसी ही सख्त मेरे मुंह में आई तो मुझे समझ आ गया कि उस शख्स का इंतकाल हो गया है। उस वक्त हज़रत उमर ने ये अल्फाज कहे थे कि ए अबू बकर, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी भारी जिम्मेदारी और इतना बड़ा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन छोड़ के गए कि हम आपके शूज़ को फिल नहीं कर सकते। मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ। खुद फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत मुबारक क्या होती? अमीरुल मोमिनीन है, 32 लाख मुरब्बा मील ज़मीन, 32 लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर आप हाकिम हैं। फ़ारस और कैसर और किसरा की सल्तनत को आप ख़त्म कर चुके हैं। इस्लाम आधी से ज़्यादा दुनिया पर फैल चुका है। आज हम मैप जब उठा के देखें फ़ारूक आज़म कहाँ कहाँ तक इस्लाम को ले गए, तो इंसानी अकल हैरान रह जाती है। एक अकेले बंदे ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन आदत मुबारक क्या थी? रात में आखिरी पहर में निकलते और देखते किसी के घर से रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही,
किसी के घर से ऐसा तो नहीं कि किसी ने खाया नहीं और वहाँ पर कोई ऐसी बात मुझे पता चल जाए, और जब पता चलता कि किसी के घर से रोने की, जैसे एक वाक़या आता है कि एक घर से रोने की आवाज़ आ रही थी और वो जो है वो वहाँ उनको पता चला कि उन लोगों ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, खुद जो है वो राशन उनके घर में पहुँचाया, उनकी ज़िम्मेदारी बांधी। आप फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल मुबारक देखें, हर महीने के स्टार्ट में वो ख़वातीन जिनके शौहर जंगों में शहीद हो गए थे, यानी वो मुजाहिदीन की जो बेवा थी, उनके घरों में जाते, घर के दरवाजे के बाहर बैठते, घर के अंदर नहीं जाते, घर के दरवाजे के बाहर बैठते और पर्दे में रहकर उनसे सवाल करते कि ये बताएं आपको इस महीने कौन से राशन की हाजत है। अमीरुल मोमिनीन है, काम गुलाम भी कर सकते हैं, खिदमत गुजार भी कर सकते हैं, लेकिन खुद जाते, बाकायदा एक एक बेवा औरत की राशन की लिस्ट बनाते, सामान जाकर मार्केट से ख़रीदते। किताबों में यहाँ तक मिलता है मार्केट से जब ख़रीदते ना तो मुंह बड़बड़ाते और ये जुमला कहते कि मैं लेने आया हूँ तो ये दुकानदार जो है वो मुझे सही मुनासिब पैसों में दे रहा है, अगर वो औरत खुद आती तो शायद उससे ज़्यादा पैसे लेता। और फिर वो सामान की बोरियां बनवाते, अपने कंधों पर उठाकर एक एक के घर पे खुद छोड़ कर आते। ये आप देखें, ये अमल मुबारक हमें नज़र आता है। आज ही मैंने एक अमल मुबारक इमाम सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला जो सरखेल अहले बैत इमाम, आप सरदार अहले बैत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बारे में आता है, आपका लक़ब मुबारक सैयद सज्जाद था, यानी बहुत ज़्यादा साजिद, इबादत गुजार और बहुत ज़्यादा इबादत को मुज़य्यन करने वाले। आपके बारे में आता है कि जब आपका विसाल मुबारक हुआ और जब आपको गुस्ल देने का वक्त आया तो लोगों ने देखा कि आपकी पीठ मुबारक पर सख्त निशानात हैं। तो पता चला कि निशान कैसा है, किसी को नहीं पता ये निशान कहाँ से आए। जब बाद में देखा गया तो पता चला आप खुद अपने कंधों पर बोरियां उठाकर 100 घरों में जिनके वहाँ पर मर्द का सरबराह का इंतकाल हो चुका था, जो बेवा औरतें थी, यतीम बच्चे थे, उनके घरों पर खुद अपनी पीठ मुबारक पर, सरदार अहले बैत है, अपनी पीठ मुबारक पर आप बोरियां उठाकर उनके घरों तक पहुँचाया करते थे। ये वो लोग हैं कि इनके पास माल की कमी नहीं थी। ये वो लोग हैं कि जिनको जन्नत जो है वो हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जन्नत इनके सदक़े हमें मिलेगी। ये वो लोग हैं कि जिनका जिक्र करने से अल्लाह हमें बख्श देगा। आप देखें इनका अमल मुबारक क्या था कि खामोशी से अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसकी खिदमत करनी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुखियारी उम्मत की खिदमत करनी है। और ये बात मैं बहुत वसूख से कहता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में कहता हूँ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की मुश्किलात को कम किया जाए, उनके लिए आसानी की जाए। मैं और आप कुर्बानी का हिस्सा जमा कराएं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा जमा कराया तो रियाकारी से हमारी इबादत महफूज हो गई। किसी को पता ही नहीं, जिसके घर में जा रहा है हमारा हिस्सा वो उसको भी नहीं पता। रियाकारी से तो हम बच गए, यानी खालिसतन इबादत अल्लाह के लिए हुई, अल्लाह की रज़ा के लिए हुई। सवाब तो पक्का हो गया। सवाब पक्का होने के बाद वो जब किसी ख़ानदान के घर, किसी ख़ानदान को वो गोश्त पहुँचेगा, जब वो उसको पका कर खाएंगे, वो जब दुआ करेंगे और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की जब हम खिदमत करेंगे तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीनन मकीने गुंबद खज़रा आप इस अमल से ज़रूर खुश होंगे। और ये मैं तलकीन दिलाता हूँ बार बार कि आप अपना जानवर भी लेकर आएँ, लेकिन एक ना एक हिस्सा, 2 हिस्से ये ज़रूर इज्तिमाई कुर्बानी में भी दें, ताकि जो है वो कुछ ऐसी कुर्बानी हमारी उन लोगों तक भी पहुँचे कि जिनको हमारे बारे में कुछ ना पता हो, हमें उनके बारे में कुछ ना पता हो, और फिर हम देखें कि इस अमल की और इस इबादत की, और जो इबादत की असल रूह है ना कि अल्लाह को राज़ी करना, उसकी चाशनी और मिठास कैसी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, क्या ही अच्छा हो कि जहाँ आप अपने नाम से, अपने प्यारों के नाम से इस फरीज़े की अदायगी करने जा रहे हैं, वहीं सरकार दो आलम नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी आप कुर्बानी के इस फरीज़े की अदायगी करें। और क्या ही अच्छा हो कि आप एहसास को डोनेशन पेश करते हुए अपनी जानिब से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी का एहतमाम करें, जहाँ कुर्बानी के एहतमाम का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फ़रमाएगा। वहीं इसका जो गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर वक्फ़ है उन लोगों के लिए कि जो मुस्तहिक़ीन है। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप एहसास कैटल फार्म के मनाजिर भी देख रहे हैं, माशाअल्लाह किस तरीके के साथ गोश्त की जो तरसील का मरहला है उसे यकीनी बनाया जाता है। हमारे कारकुनान, हमारे वॉलंटियर्स हज़रात वहाँ ऑन द ग्राउंड मौजूद होते हैं। उलमा इकराम की सरबराही में, उनकी मौजूदगी में कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजामदेही की जाती है। उनकी रहनुमाई में मुकम्मल तौर पर इस फरीज़े को बरूए कार लाया जाता है। और जो शख्स अपनी जानिब से कुर्बानी पेश कर रहा है उसका नाम लेकर कुर्बानी की जाती है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, ये एक बहुत बड़ा खिदमत का मरहला है।
कि जैसे पाए तकमील तक पहुंचाने का ख्वाब 1000 बड़े जानवरों की सूरत में एहसास ने देखा है, और इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर यकीनन आप ही के डोनेशंस के ज़रिए से किया जा सकता है। तो ज़रूर एक क्लिक पर आप अपने डोनेशंस को इस वक्त पेश कर सकते हैं, जहां कहीं भी आप दुनिया के किसी भी खित्ते और गोशे में मौजूद हैं और एहसास की इस नशरियात को मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बढ़ चढ़ कर अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है, अपने डोनेशंस को पेश कीजिए और इज्तिमाई कुर्बानी के ज़रिए उनके आंगन में खुशियों का सामान पैदा करने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, जिस तरह अल्लामा साहब ने भी माशरती बुराइयों का जिक्र किया, उसके नमूद नुमाइश और हमारे यहाँ रियाकारी का फैक्टर जो है वो अमूमी तौर पर देखने को मिलता है, और हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई शख्स जानवर लेकर आता है तो फिर यूँ कहिए कि उसके इतराफ़ में जो लोग हैं उनका जो पहला काम होता है वो यही होता है कि ये कितने का ले आए, उससे कीमत मालूम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें उसकी मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा हो, ताकि हम उस पर कोई तबसरा कर सकें। क्या ज़रूरत है कि हम किसी से ये पूछें कि आपने जानवर की जो अदायगी की है उस रकम के हवाले से हमें बताइए, क्या ज़रूरत है हमें इन चीज़ों को मालूम करना और इसके यूँ कह लीजिए कि तजस्सुस में रहना। कुर्बानी अल्लाह के लिए है और अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर अता फ़रमाने पर कादिर है अपने बंदे को। क्या इरशाद फरमाएंगे कि ये जो तरीक़ाकार है इस तरीके के साथ कुर्बानी करना, और फिर जहाँ हम बात कर रहे हैं बिलखुसूस खिदमत खल्क़ के हवाले से, तो एहसास अल्हम्दुलिल्लाह इस रियाकारी से हमें बहुत बचता हुआ दिखाई देता है और मुकम्मल खालिसतन जो एक खिदमत का एहतमाम है एहसास के कैटल फार्म में किया जाता है जानवरों के हवाले से, और पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयारी और जानवरों की निगहदाश्त का जो मरहला है वो जारी रहता है। कैसे देखें दान भाई, जैसे कि आपको पता है जो हालात हैं इस वक्त, अगर कोई कुर्बानी कर रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात दौर के अंदर। तो ये इखलाकन और शरई भी जायज़ नहीं, आप किसी की माली हैसियत का अंदाज़ा लगाएं वो कितने का लाए, क्या लाए। बस ये दुआ करें कि अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करे आपके हक़ में, और हो सकता है कि अल्लाह आपको भी एक दिन ऐसा दे कि आप भी कुर्बानी में। और ये माज़रत कता कलामी की एक ऐसा मुश्किल वक्त है कि आप किसी से ये भी ना पूछें कि आप कुर्बानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल, देखें जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कौन किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, अपने घर को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, किस तरीके से चला रहा है, ये वही शख्स जानता है, घर का सरबराह ही जानता है। और ये हम सब जानते हैं, हम सब भी अपने घर को किसी न किसी तरीके से चला रहे हैं। तो ये जो वक्त है उसमें बस कोशिश किया कीजिए लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आएँ, इखलाक से पेश आएँ, ना कि हम उनको ऑडिट करें कि कहाँ से लाएँ, कितने का लाएँ, किस तरीके से लाएँ। वक्त यही है कि दूसरों की मदद करें, तो सबसे अच्छा यही होगा कि अगले की भी दिलजोई होती है, उसका भी हौसला बढ़ता है, उसको भी फिर ये बात की खुशी होती है कि जो मेरा पड़ोसी है कम से कम उसने दाद रसी करी, एक तारीफ़ के 2 कलमात ही है। लेकिन जहाँ तक हम एहसास की जानिब से कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं तो ये अरसे दराज से सिलसिला जारी रहता है, और जानवरों की परचेजिंग से फ़ौरन ईद के बाद से ही शुरू कर दी जाती है, क्योंकि पता है आपको रमज़ान के बाद की ईद होती है, ईद उल फितर, और कुर्बानी के दिनों में बहुत 2 महीने 10 दिन का तकरीबन कमोबेश इतना टाइम होता है। और इस टाइम के दौरान हमें परचेजिंग भी करना पड़ती है, मार्केट का सर्वे भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दिन ब दिन कीमतें बढ़ती रहती हैं। फिर एक अमाउंट सेट करना पड़ता है कि पर शेयर इतने का पड़ेगा, कंप्लीट गाँव इतने की पड़ेगी, और फिर गोट के प्राइस ये होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी चीज़ें जो कुर्बानी के लिए मराइल तय होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें शुमार होती हैं। कोशिश यही की जाती है कि जो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम इसकी प्राइस रखी जाए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी में हिस्सा ले सकें। मेरी जो एक अनाउंसमेंट मौसूल हुई है हमारे कंट्रोल रूम से, मैं चाहूँगा वो मैं अनाउंस करूँ ताकि मज़ीद इसको बढ़ा सकें हम लोग। हमारी एक बहन है मिसेस बिल्कीस बेगम, और इनका ताल्लुक़ है, इनका यूके से इनका ताल्लुक़ है, इन बहन का हमारी, इन्होंने 125 पाउंड का डोनेशन दिया साहब को, एक गोट पाकिस्तान में। अदान भाई, अभी हम बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से पाकिस्तान में, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन बिल्कीस बीबी आपका। आप ही लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। जो लोगों की उम्मीदें वो एक खुशी में तब्दील होती जाती हैं, और हमारे लिए भी बड़ा खुशी का मरहला होता है ये वाला, क्योंकि जिस तरीके से आपका डोनेशन मौसूल होता है तो हमें इत्मीनान होता है कि वो लोग जो मुंतज़िर हैं हकीकत उनकी चीज़ों को हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, एक स्टेप और मज़ीद उठा सकते हैं इसके अंदर। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। एक बार फिर कोशिश कीजिए या तलकीन कीजिए अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में आपके जो लोग हैं, आपके वतन से जुड़े जो लोग हैं,
इनको हकीकत में बहुत ज़रूरत है आप लोगों के इस कॉज की, इस डोनेशन की, ताकि हम लोग एहसास की पूरी टीम कुर्बानी के जो जानवर हैं परचेज़ करके जो हैं वहाँ पे उनको कुर्बान करके इनकी घर की दहलीज तक पहुँचा सके हम लोग। एक बार बहुत शुक्रिया आपको दोबारा से, और मैं चाहूँगा कि वो जो मराइल तय करते हैं हम लोग कुर्बानी के हवाले से वो आपसे डिस्कस कर सकें। ये जो टाइम होता है 2 महीने का, इसमें परचेजिंग भी होती है, फिर वहाँ पे इनको मुंतकिल भी किया जाता है, फिर एक टीम होती है कलेक्टिव भी, जो आपको हम अक्सर आपको गाए बगाए बताते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं चीज़ों का। देखें, यहाँ पे कुर्बानी का मकसद ये होता है कि आप लोगों की कुर्बानी आसान हो सके और आप लोगों के वसीले से, आपके तवज्जुह से जो लोग मुश्किलात में हैं, जो परेशानी में हैं, जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घरों में, उनकी दहलीज तक ये कुर्बानी का गोश्त पहुँच चुके जो हकीकत में मुस्तहिक है इन हालात के अंदर। इससे पहले भी जो हालात है उनमें भी वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। 1 साल पहले की मैं आपको बात करूं, जो कि इतना मेरे हाल में देखने में बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, लेकिन जो मुश्किल में है उसके लिए कितना मुश्किल होता है वो वक्त वही बेहतर जान सकता है, घर का सरवर मुश्किल जान सकता है। तो आप लोगों की कुर्बानी जो अदा होती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पूरे जितने भी शहर हैं वहाँ पे उन लोगों तक पहुँचना हमारा जो मकसद होता है वही होता है कि उनके घरों में जो मुश्किलात हैं, कम से कम गोश्त की जानिब से जो खुराक है, जो राशन का मामला होता है, उसमें कम से कम उनके लिए 1 महीने के लिए सही, कुछ दिनों के लिए सही आसानी पैदा की जा सके। कि वो सरीहन और हकीकतन में वो लोग होते हैं कि जो पूरा साल फ़कत एहसास की कुर्बानी का इंतज़ार करते हैं कि कब कुर्बानी का मौका आएगा और एहसास की जानिब से उनके घरों में गोश्त की फराहमी मौजूद होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ अदनान भाई अक्सर कि ये वक्त कभी हम में से आए कि घर का सरबरा किसी के आगे हाथ फैलाए, किसी के आगे दर्द सवाल करे और रोए, क्योंकि मर्द का रोना सबसे मुश्किल काम होता है। और वो बिल्कुल समझे एंड का टाइम होता है, अगर वो आपके सामने एक फ़कत राशन के लिए, अपने एक गोश्त की थैली के लिए अगर रोए या गिरिया करे, आप तो सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस स्टेज पे पहुंच चुका है। बिल्कुल। और ये जो बेचारे लाइन लगाकर हमारी जो गोश्त की थैली है इसे वसूल करने के लिए भी आते हैं, यकीनन ये भी किस दिल से आते हैं। यकीनन सफ़ेद पोशी का भरम हर शख्स चाहता है कि कायम रहे, लेकिन भाई देखें होता यही है कि कौन चाहता है लाइन में लग के लेना, कौन किसी के आगे 10 से सवाल करना चाहता है। लेकिन हालात ये बच्चे जो है ना घर में, आपकी जो फैमिली हैं, आपके वालिदैन हैं कि जो आपके डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी चीज़ों को पूरा करना जब आप नहीं कर पाते तो ला मुहाला फिर आपको 10 से सवाल करना पड़ता है। जी, मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। देखें ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ग्राउंड पे देखते हैं अदनान भाई, प्रैक्टिकली देख के आते हैं। दान भाई भी हमारे साथ होते हैं, ये वो वाक़या से भी आपसे शेयर करते हैं जो हम लोग गए थे मॉडर्न विलेज में, जिन्होंने कभी लाइटें नहीं देखी थी। बिल्कुल, जो लाइटिंग का निज़ाम किस तरीके से होता है, ये आपको इस 2026 की बात मैं बता रहा हूँ, कोई पुरानी बात नहीं बता रहा। साहब हमारे पास आए, उन्होंने आकर कहा कि यहाँ पर कभी हमने एनर्जी इतनी रोशनी नहीं देखी, इतनी रोशनी। ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि एक रोशनी का दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सोचें क्या उनके घरों में ये लग्जरी जो गोश्त है, जो मटन है या चिकन है, जो बीफ है, हो पाता होगा कि जिन्होंने लाइटें नहीं देखी कि किस तरीके से रोशनी होती है इतनी ज़्यादा। हम उन लोगों की आपसे बात करते हैं, उन लोगों के आपसे सवाल करते हैं कि ये वो लोग हैं, हकीकत में वो मुस्तहिक लोग हैं, वो नादार, वो मुफलिस तबका है कि जिनको ज़रूरत है आप लोगों के डोनेशन की, कुर्बानी के गोश्त की, ताकि इनकी ज़िंदगियों में जो मुश्किलात हैं, बेशक वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो हम सब की उनकी मुश्किलात को ख़त्म कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं जो भी अपने तौर पे बन पाता है एहसास की टीम से, चाहे वो राशन पैक की सूरत में हो, हैंडपम्प की सॉल्यूशन हो, मस्जिद की तामीर हो, या मेडिकल कैंप्स हो, डायलिसिस हो, इज्तिमाई शादी हो, या जितने भी 26 से ज़ायद एहसास के प्रोजेक्ट हैं जो आप लोगों की वजह से रन रहते हैं, जो आपकी वजह से कंप्लीट होते हैं, जो आपकी वजह से एग्जीक्यूट हो पाते हैं, और आप लोगों की वजह से उन लोगों के घरों में खुशियाँ आ पाती हैं, उन लोगों के घरों में आसानी आ सकती हैं और आती आई। अब ये सोचिए इस मुश्किल हालात में अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो इसका सवाब कितना मिलता होगा आप लोगों को इस मुश्किल वक्त में, जबकि आपको जानता है कि हर दूसरा शख्स परेशान है, चाहे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोग हों, सब मेहनत से कमाते हैं। आप लोग भी उतनी मेहनत करते हैं जितने यहाँ पे लोग करते हैं, बट करेंसी एक्सचेंज का जो फ़र्क होता है वो एक बेनिफिट होता है इन डोनर हज़ात के लिए कि वहाँ का जो थोड़ा होता है यहाँ पे बहुत बन जाता है पाकिस्तान में। तो आपका थोड़ा जो है बहुत से घरों में खुशियाँ बांटने का बायस बनता है, राशन पैक की सूरत में या दूसरे जो भी 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं उस सूरत के अंदर। फिल वक्त जो अभी वक्त की असल ज़रूरत है वो ये है
कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की कुर्बानी के जो जानवर हैं वो एहसास को मौसूल होते हैं। तकरीबन 1000 का टारगेट सेट किए हमने बड़े जानवरों का, और तकरीबन 800 हैं बकरों का टारगेट सेट किया है। देखिए, टारगेट सेट करने का मकसद ये होता है, जो पीछे लोग हैं, जो आवाम है, जो इंतज़ार में बैठी है, लोगों को शायद लगता हो कि 1000 जानवर बहुत होते हैं, लेकिन जो अब मैं आपको अगर वो लोग दिखाऊं ना जो मुंतज़िर हैं, उनकी तादाद के आगे ये 1000 जानवर महज कुछ भी नहीं मायने रखते। अफरादी कुव्वत बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई की वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। एक फैमिली से 100 फैमिलियाँ जुड़ जाती हैं यहाँ पे, जैसे ऐसे लोगों को पता चलता है। और ये मेरे हाथ में वो हकीकत है जिससे आप बिल्कुल बाखबर रहते हैं, आपको ज़्यादा बखूबी अंदाज़ा इन इलाकों का। कोशिश कीजिए, कम वक्त है, लोगों की तादाद बहुत है, जितना हो सके अपने माल में से जो भी अल्लाह ने आपको दिया, अपनी मेहनत की कमाई में से, और ये खुशनसीबी होती है हम लोगों की और आप लोगों की भी कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, ये दिल दी है कि अपने दिल में उन लोगों की हमदर्दी रखते हैं आप कि जो मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बस इस कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा एहसास को डोनेशन ने एहसास का साथ दें, ताकि वो लोग जो मुंतज़िर हैं आपके डोनेशन के, आपकी मदद के, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर जा सके। और नाज़रीन ग्रामी कदर, हम जिन शहरी आबादियों में रहते हैं और आप जिन ममालिक में मौजूद हैं, ज़रा चश्म तसव्वुर से सोचिए कि अगर हम किसी ऐसे देही इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद नहीं है, जहाँ पर नमाज की अदायगी करनी हो तो मस्जिद मौजूद नहीं है, जहाँ पर अगर कोई चीज़ ज़रूरत की घर में लानी हो तो कोई ऐसी यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद नहीं हैं, कोई शॉप्स मौजूद नहीं हैं, और ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात में से एक बहुत अहम ज़रूरत है घर की पक्की चार दीवारी, छत का होना, वो तक वहाँ पर प्रॉपर्ली उन्हें अवेलेबल नहीं है। तो आप जानते हैं कि उनके लिए ऐसी नेमतों की जो कदरदानी है वो किस कदर उनके दिलों में मौजूद है। और आप जानते हैं कि हम अल्लाह का बड़ा करम है कि हम जब अपने घर से निकलते हैं तो हमें हर ज़रूरत की वो चीज़ अपने घर के इतराफ़ में मिल जाया करती है। और यकीन जाने हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वइन ताअद्दू नेमतुल्लाहि ला तहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार ना कर सकोगे, बेशक अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। मुफ्ती साहब क्या फ़रमाएंगे, हमें जिस तरह अल्लाह ने अपनी नेमतें बाहमता फ़रमाई हुई हैं, वो लोग के जो उन नेमतों से महरूम दिखाई देते हैं और उन नेमतों के तमन्नाई दिखाई देते हैं, किसी शख्स की ज़रूरत को पूरा करना ऐसे वक्त में कि जब वाक़तन वो शदीद तौर पर मुस्तहिक भी है और उसके जो ख़ानदान वाले हैं, उसके जो अहले ख़ाना हैं, वो भी शदीद तौर पर तमन्नाई हैं कि ख़ानदान का सरबरा उनके लिए एहतमाम कर सके और कम आमदनी की वजह से या ज़राए आमदन ना होने की वजह से यह एहतमाम न कर सके। ऐसे ख़ानदानों तक, घरानों तक वो हकीकी खुशियाँ पहुँचाना और बकरा ईद के मौके पर ख़ास तौर पर, इसके हवाले से शरई अहकामात क्या हैं, क्या फ़रमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल हमें अता किया है तो कुछ तकाज़े उस माल के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। उसमें पहला तकाज़ा तो यह है कि बंदे को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई नेमत दी है तो वो उस पर शुक्र अदा करे। और कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा करते जाएंगे। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो तुम्हारे लिए अजाब जो है वो शदीद है। अल्लाह। इसी तरह एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, अल्लाह तुम्हें क्यों आज़ाब देगा या अल्लाह तुम्हें आज़ाब देकर क्या करेगा, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करने वाले होगे और ईमान लाने वाले होगे। तो पहला तकाज़ा तो ये वाबस्ता होता है कि बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करे। शुक्र अदा करने का मतलब ये तो है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को जहन में रखें, उन नेमतों का जैसा हक़ है वैसे उसको ख़र्च करें। शुक्र अदा करने का एक मतलब ये भी होता है कि नेमत को रब की बारगाह में ख़र्च भी करें, नेमत को रब की बारगाह में यूटिलाइज़ भी करें, इस्तेमाल भी करें। ये भी शुक्र का एक बहुत अहम तरीन तकाज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक ये थी कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है रात के आखिरी पहर में उठकर नमाज़ पढ़ते, और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाती हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब क़याम के लिए खड़े होते तो बहुत तवील क़याम फरमाते जी, बहुत तवील क़याम, यानी काफ़ी देर तक तिलावत फरमाते। फिर जब रुकू में जाते तो जितना तवील क़याम था उतना ही तवील रुकू होता, यानी अगर समझ ले समझाने के लिए अगर क़याम 1 घंटे का है तो रुकू भी 1 घंटे का। फिर जब सजदे में जाते तो उतना ही तवील सजदा फरमाते जितना तवील जो है वो आपने क़याम फरमाया था, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में गिरिया वज़ारी करते, रिक़्क़त आप पर कायम होती, रोते यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो एक दिन
आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी माँ ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप तो वो हैं कि आपके सदक़े से अल्लाह ने अगलों और पिछलों को बख्श दिया, तो आपको इतनी इबादत करने की क्या ज़रूरत? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी यानी रहनुमाई के लिए फरमाते हैं, ए आयशा, अगर मुझे मेरे रब ने इतना अता किया है तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मुराद ये है कि जब नेमत रब ने दी ना, तो रब के आगे झुक जाओ और रब के आगे हर चीज़ को सरेंडर कर दो। और उस सरेंडर में एक बात ये भी होती है कि जब रब ने कह दिया कि अपने माल को यहाँ खर्च करना, तो वहाँ खर्च करो। फिर कोई मलाल नहीं आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर इतना माल खर्च करूँ या इतना माल खर्च करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ही बंदा अल्लाह की राह में खर्च करे। और एक और जगह पर यह भी आता है कि बंदा जब फ़राइज़ के अलावा नवाफिल की तरफ, एक्स्ट्रा की तरफ जाता है ना, तो अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है। सुभान अल्लाह। वली बनने का कायदा, यानी वली से मुराद ये कि अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का कुर्ब किसी बंदे को अगर मिलेगा तो वो होगा जो फ़राइज़ की पाबंदी तो करेगा। और फ़राइज़ क्या है कि मैं ज़कात अदा करूँ, नमाज़ों को वक्त पर करूँ, रोज़े रखूँ, लेकिन फ़राइज़ के साथ साथ बंदा नवाफिल पर भी दवाम, नवाफिल पर भी कंसिस्टेंसी दिखाएगा, तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला अपना वली बना लेता है। तो हम में से हर बंदा चाहता है कि हम अल्लाह का कुर्ब पालें। हमें दुनिया में भेजा ही अल्लाह की पहचान के लिए है, अल्लाह की मारिफत के लिए है। वो इसी तरह मिलती है कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से अल्लाह के बंदों पर और मखलूक पर खर्च किया जाए। फिर सूरह दोहा उठा के पढ़ें तो जहाँ सरकार अलैहिस्सलाम को यकीन दहानी कराई गई कि आपका रब आपसे, क्योंकि वही कुछ अरसे तक नहीं आई, तो काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को टॉन्ट करना शुरू किया कि आपका रब आपको भूल गया है या नाराज़ है। तो कुरान में सूरह दोहा नाजिल हुई और कहा गया मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, कि ना आपका रब नाराज़ है ना वो आपको भूला है। और फिर सरकार को कुछ बातों का हुक्म दिया गया और उसमें से ये थी कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीम आए तो उसे झिड़को मत। ये बात दर हकीकत सरकार के लिए नहीं हो रही है, हमारे लिए हो रही है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन, आप किसी को कैसे झिड़के। और फिर कहा गया वअम्मस साइला फ़ला तनहर, कोई साइल आए तो उसे मना नहीं करो, फला तनहर, उसे कभी मना नहीं करो। हुजूर अलैहिस्सलाम, आपके ख़ानदान वाले सहाबा, एक अमल हमें नज़र आता है, जितना रब ने दिया सारा ही सारा रब की बारगाह में खर्च कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में जो है वो 2 वक्त का खाना बना हो। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाती है, हमारे लिए नया काम हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद, नई बिदअत, नया काम हमारे लिए था कि एक दस्तरखान पे 2 सालन हो। यानी ये हमारे लिए नई चीज़ थी कि एक दस्तरखान पे 2 साल। आज अल्लाह ताला ने हमारे दस्तरखान को कितना वसी किया है कि आप जब जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई बड़ी शादी में चले जाएं तो इतने खाने के ऑप्शंस होते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि क्या खाऊं। वो तो एक अलग मामला है, वो तो है ही। लेकिन आप देखें हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हमारे लिए ये नई चीज़ थी कि जो है वो एक दस्तरखान पे 2 सालन। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने सरकार अलैहिस्सलाम को कहा कि आप मुझे माल अता करें, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। हुजूर ने उसको बिठा दिया। कुछ देर में एक बंदा आया और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी बकरियां दी कि 2 पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा था ना, वो बकरियों से भर गया था, हज़ारों की तादाद में बकरियां। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा वो कौन है वो बंदा जो मुझसे मांग रहा था? वो खड़ा हुआ। हुजूर ने वो सारी बकरियां, 10 भी देते तो बहुत बड़ी वैल्यू थी उस दौर में, सारी बकरियां जो 2 पहाड़ों के दरमियान हज़ारों की तादाद में थी, सारी उसे अता कर दी। वो अपने कबीले में वापस गया और उसने जाकर कहा, ए कबीले वालों, इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि मोहम्मद इतना अता करते हैं कि फिर किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। यानी बात ये समझने वाली है कि सब लुटा रहे हैं अल्लाह की राह में। दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, औलिया के सरदार हैं आप। आपकी किताब है कश्फुल महजूब शरीफ, उसमें आप एक दुआ हज़रत अबू बकर की लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर ये दुआ कसरत से मांगा करते थे। और वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा बसुत इलैया दुनिया, ए अल्लाह दुनिया मुझ पर कुशादा कर दे, दुनिया खोल दे मुझ पर, यानी दुनिया की नेमतें मुझे अता कर। अब हम ये सोचें, हज़रत अबू बकर जैसा ज़ुहद और तक़वा, यानी दुनिया से किनारा कश रहने वाला शख्स, जिसे दुनिया की कभी कोई, यानी ज़ुहद कहते हैं कि जिसमें बंदे दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं है, तवज्जो रब की तरफ हो। दुनिया है नहीं है कोई परवाह नहीं है। तो एक सवाल ये आता है जहन में कि हज़रत अबू बकर दुनिया क्यों मांग रहे हैं? तो दुआ का एक और हिस्सा भी है, अल्लाहुम्मा बसुत इलैया दुनिया, ए अल्लाह दुनिया मुझ पर कुशादा कर दे, खोल दे, वज़हदनी अनहा, लेकिन मुझे उस दुनिया में महव होने से, गर्क होने से बचा ले। यानी दुनिया मुझे अता कर, लेकिन मैं उस दुनिया में महव ना हो जाऊं। मुझे दुनिया इसलिए अता कर ताकि वो मुझे जो दुनिया मिले, जो रिस्क मिले, जो माल मिले, वो सारा का सारा तेरी राह में खर्च करता रहूं, कोई मलाल नहीं हो। फिर दोबारा अता कर, फिर दोबारा तेरी राह में खर्च करूं, कोई मलाल नहीं हो। आप देखें आखिर में एक बात कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात हमें मिलती है कि आपके घर में एक दिन दस्तरखान, एक दिन चूल्हा जलता, एक दिन नहीं जलता, एक दिन जलता, एक दिन, ये बाकायदा ये अमल था। एक दिन चूल्हा जलता, एक दिन नहीं जलता। जब आपसे सवाल किया गया
तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता या खाना नहीं होता, उस दिन मैं सब्र करता हूँ, अपने रब की मर्ज़ी पर राज़ी रहता हूँ। और जिस दिन मेरे घर में खाना बनता है या खाना अवेलेबल होता है, उस दिन मैं खाना खाता हूँ और अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। ये दोनों एतबारात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें अता किया। हमारे घर में रिस्क है, खाना बन रहा है, 2 से 3 टाइम बन रहा है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन लोगों का सोचें कि जिनके घर में नहीं बन रहा और उनकी मदद करने की कोशिश करें। और ये कुर्बानी जो है बेहतरीन ज़रिया है इस काम को करने का। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन गिरामी, कदर बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ मुफ्ती साहब ने इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाई है और हम यहाँ एक मुख्तसर से वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए एहसास और करते रहिए एहसास।